जो कि आपकी वीडियो एग्जाम की कवर कराई जा रही है। और ये आपका पार्ट नंबर आपका 3 है ना। तो आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना देंगे, तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। लगातार क्लासें आपको दी जा रही हैं, जीके का भी प्रैक्टिस सेट होता है, यहाँ पर हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट होता है, और जो निर्धारित समय में अपनी क्लास होती है वो तो आपकी चलती ही चलती है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखो दिया गया है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। चलिए दोस्तों बताइएगा। कह रहा आपसे कि पत्र के संबंध में, देखो पुत्र ने दिया है, यहाँ पर दिया है पत्र, है ना। तो दोस्तों पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो दोस्तों पत्र जो होता है, पत्र में अभिवादन क्या होता है, तो अभिवादन होता है दोस्तों शुभाशीष। क्या होता है, शुभाशीष। मतलब कि अपने से छोटे व्यक्तियों को जब व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है वहां पर शुभाशीष लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं 4 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल होता है। आगे बढ़िएगा, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। चलिए बताइएगा, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। इसका मतलब है कि कवि का अगर बहुवचन आपको मालूम है तो आपका कवि का एक वचन निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ पर देखो कवि गण, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। कवि लोग नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका होता है कवि गण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। दोस्तों यहाँ पर समृद्ध स्वर होता क्या है। दोस्तों समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर अर्थात जो छिद्र होता है लगभग बंद रहता है। मतलब ऐसे शब्दों को बोलते समय जो मुख होता है लगभग बंद रहता है, फिर भी आवाज निकलती है, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया सन्यासी, और सन्यासी को तो देखा जाए बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। सन्यासी यहाँ पर देखा जाए सन्यासी किस प्रकार से, सी नंबर है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। हमने बताया था कि आधा, ये जो आपका आधा ना भी होता है और आपकी बिंदी भी होती है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी है भाई, बताइए। अध्ययन किस प्रकार से होगा, एक बार नहीं आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बता दीजिए कि जल्दी से कि इसका आंसर यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पर कह रहे हैं अध्ययन, जो ऑप्शन है सी नंबर बिल्कुल सही है। आपका जवाब बिल्कुल लाख हो जा रहा है। यहाँ पर आंसर आपको मिल गया 1 नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ माइनस मार्किंग वही है आपकी 1/2 है, ठीक है। माइनस मार्किंग 1/2 आपकी प्रैक्टिस सेट में चल रही है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सावधान का सही संविच्छेद क्या होता है। तो सावधान का संविच्छेद करेंगे तो क्या बन सकता है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइटली लेंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर होता है साधन अवधान। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साधन अवधान इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा की मात्रा है कि नहीं है। यहाँ पर छोटा की मात्रा, इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा सा हो जाएगा, और बड़ा सा बनेगा तभी इसका आंसर सही हो पाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दिगंबर का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। दिगंबर का सही संविच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 नंबर में। तो होता क्या है, हमने बताया था जब व्यंजन संधि होती है तो वहां पर क्या होता है, जब आधा अक्षर होता है तो आधा अक्षर के हिसाब से आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर जगह आप गद्दिक धन अंबर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, रातों रात शब्द में समास कौन सा है। रातों रात शब्द में समास पूछा गया है। हमने बताया था रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, भड़ाभड़, है ना। जब दुरुक्ति वाले शब्द आते हैं वो आपके हमेशा अव्ययीभाव समास में होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई का मतलब होता क्या है। सतसई का अगर समास विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे 700 दोहों का समूह। क्या, 700 दोहों का समूह होता है, अर्थात संख्यावाची हो गया, पहला पद हो गया, है ना। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रज्ञ में उपसर्ग इनमें से कौन सा है। प्रज्ञ में उपसर्ग पूछा गया है, तो भाई ये प्रा से उपसर्ग आपका निर्मित होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैसे प्रबल होता है, प्रभ हो गया, प्रयोग हो गया, प्रगति हो गया, प्रयास हो गया, इन सभी में आपका प्रा उपसर्ग होता है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों 12 नंबर में। तो भाई आप देखेंगे, आपसे दिया गया है, आपका प्रश्न है, यहाँ पर प्रतिष्ठा दिया है, यहाँ पर अधिकार है और संस्कार दिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, नहीं गलती हो सकती है। जवाब आ रहा है ए नंबर। देखा जाए तो प्रतिष्ठा में प्र शब्द इसमें निकल कर आएगा, आदि निकल के आएगा, संस्कार में सम निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इससे आप जबरदस्ती टांग खींच लेंगे, अर्थात इसका पहला अक्षर निकाल लेंगे, तो दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जब अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा, है ना। तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 13 का ऑप्शन देना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द में से कौन सा है? तत्सम शब्द में से कौन सा है? यहाँ पर तत्सम शब्द होता है जो शुद्ध संस्कृत के शब्द आपको लगते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए जो अग्नि दिया गया है ये आपका तत्सम हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है इसका मतलब तत्सम ढूंढना है, और तत्सम ढूंढेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कौन सा आधार हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ चांद की बिंदी है, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, कर्ण होता है, कान होता नहीं है, अर्थात ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका जवाब बी नंबर हो जाएगा। इसे तुक्का मार के भी काम चला सकते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? घोड़ा शब्द का तत्सम रूप दोस्तों 16 नंबर में क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो आपका घोटक क्या हो जाएगा? घोटक ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़िएगा कि तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव इनमें से क्या हो जाएगा? सूर्य दिया है, गति दिया है, कमल दिया है, निडर। यहाँ पर आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर निडर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम होता है निर्भय। क्या होता है? निर्भय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए व्यक्तिगत की अगर बात किया जा रहा है तो भाई किसकी बात हो रही है? कहीं ना कहीं व्यक्ति इसमें कौन है? मोहन है, पर्सनल एक की व्यक्ति हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? यहाँ पर 19 का ऑप्शन देना है, तेजाब। अब तेजाब में भाव तो कह नहीं सकते हो भाई, है ना, कि यहाँ पर भाव होगी, व्यक्ति भी नहीं है, समूह भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यवाचक जरूर हो जाएगा। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, है ना। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। तो ये देखिए सुनने वाला, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या बन सकता है? यहाँ पर मध्य पुरुष हो जाएगा। हमने बताया है कि एक तो वक्ता होता है, श्रोता होता है, अर्थात इनके मध्य ही यहाँ पर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? मध्य पुरुष सर्वनाम, इसका आंसर बनेगा मध्यम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला शब्द विशेषण है ना। और इस शब्द की विशेषण की दृष्टि से जो आपका है क्या है? काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या? अब आप यहाँ पर 21 वाले में क्या जवाब देंगे? चलिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर सी बनेगा आपका विधेय विशेषण है। क्या है? विधेय विशेषण है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा समस्या आती है, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, ये क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा कि जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर काला शब्द क्या है ना, मतलब वाक्य में काला शब्द घोड़ा अर्थात विशेष के बाद आया है कि नहीं आया है? घोड़ा के बाद ही क्या आया है? यहाँ पर काला आया है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। इस परिभाषा को अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीमंत पकौड़े खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या बन सकता है? दोस्तों यहाँ पर खाना है और क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए पकौड़े यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई? यहाँ पर कर्म यहाँ पर ऐड है, कर्म ऐड है तो आप कहेंगे यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। दोस्तों क्या है? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इसका जो आप समझेगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द इनमें से क्या है? भाई आपको हमने बताया था भला बुरा, है ना। भला बुरा ये क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के क्या होते हैं? चलिए, यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और अव्यय भी दिया गया है। तो चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है? 23 को ऑप्शन दीजिए भाई। 23 को ऑप्शन, संज्ञा तो हो नहीं सकता है, सर्वनाम दिया है, विशेषण दिया गया है और यहाँ पर अव्यय भी दिया गया है। क्या ऑप्शन को लॉक किया जाए भाई? चलिए, भला शब्द यहाँ पर इसका अगर परिवर्तन किया जाए, क्या इसका अगर हम यहाँ पर ये अगर भला यहाँ पर होता तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के गुण की बता रहा है और गुण हो जाता तो विशेषण हो जाता। क्या? विशेषण हो जाता। लेकिन ये भला शब्द यहाँ पर एक प्रकार से क्या है? अव्यय हो जाएगा, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए भला को भूल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य सुंदर बन रहा है, लेकिन इसको लगाने से कहीं ना कहीं थोड़ा और अच्छा लग रहा है, इस कारण से ये अव्यय हो गया है। यही भला शब्द यहाँ पर बीच में होता है तो हम लोग विशेषण लगा सकते थे। क्लियर है दोस्तों? अच्छे समझिएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द इनमें से कौन सा है? दोस्तों अव्यय पूछा गया है, प्राचीन, मोटा, गरीब और। दोस्तों यहाँ पर प्राचीन भी विशेषण है, मोटा भी है, गरीब भी है, लेकिन यहाँ पर और शब्द आपका नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? यहाँ पर 25 का ऑप्शन देना है। चलिए दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों अरण्य के पर्यायवाची में दोस्तों यहाँ पर कांतार होता है ना, यहाँ पर विपिन होता है, कानन होता है, लेकिन सुरभोग नहीं होता है। क्या? सुरभोग नहीं होता है। तो आप बताइएगा सुरभोग होता है किसका होता है?
चलिए भाई, अमृत का होता है, किसका होता है? अमृत का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर 26 को ऑप्शन देना है, कह रहा है आपसे कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है 26 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, गणेश का पर्यायवाची विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, लेकिन धनद नहीं होता है। क्या? धनद नहीं होता है। धनद मतलब होता है कुबेर, बोलते हैं ना धन के देवता कौन है? कुबेर है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला है अमृत का विलोम क्या होता है? तो आप बताइएगा अमृत का विलोम क्या बनेगा? अमृत का विलोम 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला बताइएगा तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर शब्द का विलोम, और तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आलोक होता है ना, क्या होता है? आलोक होता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आलोक मतलब होता है प्रकाश, और तिमिर मतलब होता है अंधेरा, समझ में आया ना? तिमिर मतलब अंधेरा और आलोक मतलब होता है प्रकाश, तो इसका मतलब आपका विलोम बन गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य में बीच में कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर आपका रिक्त स्थान में भरा जा सकता है? चलिए भाई, 29 को ऑप्शन देना है, और 29 को ऑप्शन देखिए, जो चाहे करो, है ना, बस हमें तंग ना करो। तो थोड़ा सा हमने क्या बोलते समय थोड़ा सा रुके थे कि नहीं रुके थे? इसको बोलते समय हमको जबरदस्ती रुकना पड़ा, और रुकना पड़ा इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका अर्ध विराम का प्रयोग करना आवश्यक था दोस्तों, अर्ध विराम इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका है, और नहीं हो सका है इसका मतलब है कि प्रशंसनीय गति, क्योंकि यहाँ पर दिया गया भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति, और गति दिया है, इसका मतलब प्रशंसनीय तरीके से नहीं हो पाया है ना, क्योंकि गति से पता चल रहा है कि प्रशंसनीय भरना चाहिए था, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए क्या होता है? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके दोस्तों इसे कहते हैं अभेद, कहते हैं, ये नंबर बनेगा। अगला है जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो दोस्तों, 32 का ऑप्शन क्या बनेगा? उसे जिज्ञास कहते हैं, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है? चलिए, आग में घी डालना इसका मतलब होता है दोस्तों क्या? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ इनमें से क्या होता है? 34 नंबर में। चलिए 34 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर होता है, कह रहा है खतरा उठाना तो बनेगा नहीं, लेकिन चालाकी का जवाब चालाकी से देना यहाँ पर बन सकता है, ऑप्शन देखिए डी नंबर राइट हो गया है। चलिए कहाँ गायब हो गए भाई? चलिए यहाँ पर बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अंधे पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि अंधे पीसे कुत्ता खाए, इसका सही अर्थ 35 नंबर में क्या बनेगा? तो यहाँ पर 35 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यद्यपि मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है। अब ये वाक्य जो आपका है दोस्तों कैसा वाक्य है? यहाँ पर 36 को ऑप्शन देने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर यद्यपि है और तथापि है ना, हमने बताया था ये वाक्य होता है मिश्र वाक्य में होता है, किसमें? यद्यपि तथापि, ये जो शब्द होते हैं ना किसमें होता है? इसमें होता है, जैसे तैसे, ये शब्द आपके मिश्र वाक्य में होते हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संयुक्त रहते हैं, जोड़े रहते हैं। आगे बढ़िए, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइएगा। 37 को ऑप्शन दीजिए क्या हो सकता है? अब यहाँ पर देखो, आचार्यों ने कहा है ना, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन बीच में एक योजक चिन्ह लगा दिया है की, और की शब्द लगा दिया है, इसका मतलब आपका मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त नहीं होता है, यहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य बताना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लीजिए, यहाँ पर देखो आप बताइए शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर देखा जाए 38 नंबर में, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लीजिए, डी नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, जो मिठाइयाँ देखिए डी नंबर है, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, यहाँ पर आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कॉमा लगाना है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है दोस्तों? यहाँ पर 39 को ऑप्शन देना है। अब 39 वाले में देखो किस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले एक लेक्चर लिया था हमने, तो हमने बताया था राम आम खाता है, तो राम के बारे में फोकस किया गया था। अब यहाँ पर देखो आम खाया जाता है तो फोकस हो रहा है आम पर, और आम यहाँ पर क्या है? कर्म है, और कर्म है तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह दोस्तों 40 नंबर में? तो ने होता है कर्ता ने, अर्थात ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? हमने बताया था 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे या नहीं। अब कोई भी चीज अलग हो रही है, कहीं से दूर से गिर रही है, तो हमेशा आपको बताना है क्या? यहाँ पर आपका अपादान बताना है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला बताइएगा,
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? पुल्लिंग की अगर बात किया जाए दोस्तों 42 नंबर में, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो पत्र कैसा है ना, पत्र कैसा है और कैसा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग निर्धारण यहाँ पर बताइए कैसा होता है, उनका लिंग क्या होता है? जिनके अंत में हट होता है, जैसे घबराहट बोलते हैं ना, घबराहट हो रही है, तो ये सब क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती हैं। घबराहट हो रही है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है 44 नंबर में। 44 को ऑप्शन मिलेगा आपका पूर्ण भूतकाल, क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन मिलेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का आपका है? चलिए 45 को ऑप्शन देना है। 45 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर मीठा है ना, उसकी विशेषता है अर्थात उसका गुण है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है प्राग ऐतिहासिक, क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक होता है, जो कि देख सकते हैं 46 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये वाला बनेगा, प्राग ऐतिहासिक बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो कितना है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 47 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर बनेगा। अगला, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? 48 को ऑप्शन देना है। दोस्तों इनका नाम है यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम है, दोस्तों याद रखिएगा, गुलेरी ने यहाँ पर अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। अगला, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद इनमें से क्या होता है? 49 नंबर में। दोस्तों 49 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो पृष्ठांकन का होता है इंडोर्समेंट, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एजेंडा इज सेंट हियर विद का हिंदी अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर हो जाए आपका कार्य सूची साथ भेजी जा रही है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर बनेगा। और अगला दिया गया है निम्नलिखित सूची में से भिन्न का चयन करना है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़, कोटा, सीकर और पुष्कर। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर में से क्या हो सकता है? दोस्तों 51 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर बन पाएगा, नहीं तो बहुत लोग तो यहाँ पर पुष्कर झील लगा के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए छतरपुर एमपी में पड़ता है ना, छतरपुर पड़ता है एमपी में, अदर तो भैया आपके कहाँ पढ़ते हैं? सब आपके राजस्थान में पढ़ते हैं, बस ये इसका आंसर था, बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट हो। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।